नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं जूही सिंह। आज हम बात करेंगे चौठ व्रत के बारे में। भदवा महीना के चौठ व्रत 25 अगस्त 2021 दिन बुधवार को है। वैसे तो चौठ का व्रत हर महीने आता है। चौठ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र, अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए किया करती हैं। चौठ माता अन्न धन बेटे पोते सब देती हैं। चौठ माता की कहानी सुनने से ही सारे कष्ट दूर होते हैं। आइए उन्हीं कहानियों में से एक कहानी सुनते हैं। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी और वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों का चौठ का व्रत किया करती थी। हर चौठ को वो दुकान जाती और वहाँ से थोड़ा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाया करती थी। वह गरीब थी, इसलिए बस पूजा भर ही प्रसाद बनाया करती थी। एक लड्डू अपने बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकाल देती थी और एक पूजा के बाद चांद को देखने के बाद स्वयं खा लेती थी। एक बार की बात है, उसका बेटा अपनी चाची से मिलने गया। चाची उस समय वैशाख चौथ का व्रत किए हुए थी। तब बूढ़ी माँ के बेटे ने उत्सुकता पूर्वक चाची से पूछा, माँ तो 12 मास चौथ करती है, आप सिर्फ यही करती हैं? तब चाची ने ताना मारते हुए कहा, तेरी माँ इस गरीबी में घी के लड्डू खाने के लिए व्रत करती होंगी। तू विदेश चला जा तो वह भी पक्का व्रत तोड़ देंगी। बस तेरी कमाई खानी है, इसलिए व्रत करती हैं। बेटा गुस्सा हो गया और उसे लगा उसकी चाची सही बोल रही है और घर आकर अपनी माँ से बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने काफी रोका पर वो रुकने को तैयार ना था। फिर माँ ने कहा, ठीक है बेटा, तू जा, पर साथ में ये चौठ माता की आंखें ले जा। माँ ने अपने बेटे को माता की आंखें देते हुए कहा, रख ले, मुसीबत के वक्त ये तेरे काम आएगा। वो वहाँ से चला गया। चलते चलते उसने देखा कि एक औरत रोते जा रही थी, पुए बनाते जा रही थी और रोते जा रही थी। अब उसने उस औरत को रोने का कारण पूछा तो औरत ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वो नगर में लोगों को खाने के लिए मार दिया करता था, लेकिन उसके इस अत्याचार को रोकने के लिए व्यवस्था कर दी गई कि हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजा जाएगा और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। लड़के ने कहा, तू पुए मुझे खिला दे, मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊंगा। वो औरत खुश हो गई और उसने अपने बेटे के लिए बनाए हुए पुए और खीर उस व्यक्ति को खिला दिए। बूढ़ी माँ के बेटे ने पुए और खीर खा लिया और सो गया। जब रात हुई तब राजा के सैनिक उसके बेटे को लेने आए तो उसने उस बूढ़ी माँ के बेटे को जगा दिया और उसे ही भेज दिया। वहाँ जाकर दैत्य के सामने उस बूढ़ी माँ के बेटे ने माँ चौठ की आंखें फेंक दी और कहा, माता, अगर माँ मेरी सलामती के लिए आपका व्रत करती है तो दैत्य का सर कटकर गिर जाए। और ऐसा कहते ही दैत्य का सर तुरंत कटकर गिर गया। उस नगर के राजा ने खुश होकर उसे उपहार दिया और विदा किया। आगे बढ़ा और दूसरे नगर में पहुंच गया। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उस लड़के को पकड़ लिया और आवे में चुन दिया। अब लड़के ने आंखें निकाली और आवे में डाल दिया और कहा, हे चौठ माता, अगर मेरी माँ चौठ का व्रत मेरे लिए करती हैं तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। उसके ऐसा कहते ही आवा तुरंत पक गया और आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकलने लगे। राजा ने कहा, इस आवे में से आज तक कोई नहीं बच पाया है, तुम कैसे बच गए? तो लड़के ने बताया, मेरी माँ चौठ माता का व्रत करती हैं,
चौठ माता के आशीर्वाद से ही मैं बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा ने सुराही दिया और कहा, इस सुराही के छेद से बाहर आ गए तो मैं मान लूंगा। फिर क्या, लड़के ने सुराही में आंखें डाली और कहा, अगर मेरी माँ ने सच्चे दिल से चौठ व्रत मेरे लिए की है तो मैं तितली बनकर सुराही में से बाहर निकल जाऊं। बस फिर क्या था, ऐसा ही हुआ। राजा इतना खुश हुआ कि उसने तो अपनी बेटी का विवाह ही उससे करवा डाला और पूरे नगर में कहलवा दिया कि चौठ का व्रत जरूर करे। अब लड़के को अपनी बूढ़ी माँ की याद आने लगी। उसने राजा से अपनी इच्छा का इजहार किया। बस फिर क्या था, राजा ने अपनी बेटी सहित धन धान के साथ सोने के रथ में बिठाकर उन्हें विदा किया। जैसे ही वो लड़का अपने नगर पहुंचा तो देखा उसकी माँ दुकानदार के पास धीरे धीरे आ रही है। वो समझ गया आज भी उसकी माँ ने चौठ का व्रत किया है और गुड़ और घी लेने धीरे धीरे जा रही है। वो तुरंत उतरा और अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा और उनसे माफ़ी मांगने लगा। माँ ने अपने बेटे को गले से लगाया। तब तक उन दोनों ने सुना कि नगर के लोग बात कर रहे हैं कि इसके पास इतना धन कहाँ से आया, कहीं इसने चोरी तो नहीं की। बूढ़ी अम्मा ने जैसे ही इसे सुना, उसने चौठ माता का ध्यान किया और कहा, माँ, अगर मैंने सच्चे दिल से आपकी व्रत को किया है तो मेरे स्तन में दूध भर आए और वो सीधा मेरे बेटे के मुंह में जा गिरे। बस फिर क्या था, उसके स्तन में दूध भर आया और वो सीधा उसके बेटे के मुंह में जा गिरा। ये देखकर नगर के लोग चौंक गए और उन्होंने मान लिया कि माँ चौठ की सच्ची भक्त ये बूढ़ी महिला ही हैं। वो सब समझ गए कि ये सारे धन धान माँ चौठ की कृपा का नतीजा है। जय चौठ माता। जब भी हम चौठ का व्रत करते हैं तो ज़रूरी है कि हम गणेश जी का ध्यान करें और उनकी कथा या तो कहें या सुने। ऐसी ही एक कथा है। पूर्व काल में राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल था और उसकी रूपवती रानी का नाम दमयंती था। एक शापवश राजा नल को राज्य खोना पड़ा और रानी के वियोग से कष्ट सहना पड़ा। राजा नल के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। डाकुओं ने उसके महल से धन, गजशाला से हाथी और घुड़शाला से घोड़े हरण कर लिए तथा महल को अग्नि से जला दिया। राजा नल भी जुआ खेलकर सब हार गए। राजा नल असहाय होकर रानी के साथ वन को चल गए, लेकिन शापवश स्त्री से भी वियोग हो गया। कहीं राजा कहीं रानी, दोनों बिछड़ गए और अलग अलग वन में भटकने लगे। एक समय वन में दमयंती को महर्षि सरभंग के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रार्थना की, प्रभु, मैं अपने पति से किस प्रकार मिलूंगी? सरभंग मुनि बोले, दमयंती, भादों की चौथ को एकदंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। तुम भक्ति और श्रद्धा पूर्वक गणेश चौथ का व्रत करो, तुम्हारे स्वामी तुम्हें मिल जाएंगे। सरभंग मुनि के कहने पर दमयंती ने भादों की गणेश चौथ का व्रत आरंभ किया और 7 मास में ही अपने पुत्र और पति को प्राप्त कर लिया। कहा जाता है कि चौथ के दिन इन कथाओं को सुनने से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आज़ाद सिपाही में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए आज़ाद सिपाही के साथ और हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें।